और बीजेपी में से कूदकाकर जदयू में दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री जी मीनापुर में आए तो आपको वहां पे नहीं देखा गया क्या? अजय कुमार जी तो बोल रहे हैं कि जदयू के जितना भी कार्यकर्ता है सभी लोग साथ हैं। ये इतना बड़ा फैसला जो जदयू के उम्मीदवार को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, रणनीति क्या? ये चुनाव खत्म होने के बाद क्या फिर सभी लोग जितने कार्यकर्ता है सब जदयू में जाएंगे? इसी तरह जदयू के कार्यकर्ता लोग गोलबंद होकर पंचायत बाई पंचायत बैठ के चर्चा करते होंगे कि हमारे नेता को टिकट नहीं मिला तो क्या करना है। प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी टेहारी के और पंकज किशोर, पप्पू, नीलम कुशवाहा, इन लोगों से संपर्क है। मुख्यमंत्री जी जदयू के जो उम्मीदवार है अजय कुमार जी, उनका नाम सही से नहीं ले पाए। कुशवाहा लोग बोलते हैं कि इस बार कुशवाहा का एक ही कैंडिडेट है, जीत पक्की है। हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल बिहार रिपोर्टिंग न्यूज पे। को हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मीनापुर में आए तो आपको वहां पे नहीं देखा गया, क्या संकेत है? मैं नहीं था, जब नहीं था तो आप नहीं देखे। घटना है कि जब होने लगा कि बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है, इस तरह के माहौल जब मीनापुर में बना था तो हमारे जदयू के जितने लोग हैं, जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, BLA 2, BLA 1, जो भी लगभग हजारों की लगभग संख्या था, इन लोगों ने पटना जाकर एक अग्रिम इस्तीफा, जो इस इस्तीफा में लिखा हुआ था कि अगर आप बाहरी कैंडिडेट को दीजिएगा तो ये इस्तीफा आप स्वीकार कर लीजिएगा, अगर इसमें से किसी को दीजिएगा तो हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे। और इस तरह की बात इन लोगों ने जाकर दिया वहां पर, और उसके बाद भी वही काम किया गया संजय झा जी के द्वारा। अब क्या डील हुआ वो जाने, देने वाले जाने, लेने वाले जाने, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं कि यह एक गलत परंपरा की शुरुआत है। टिकट इधर से उधर नहीं, अगर उसी व्यक्ति को देना था तो आप बीजेपी कोटा में दे देते सीट, उसी को दे देते, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। अब बीजेपी में से बुलाकर हाय एनडीए ही, और बीजेपी में से कूदकाकर जदयू में दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन काम करेगा? क्यों काम करेगा? और जब कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो हम नेता किस चीज का? जब हमारा कार्यकर्ता सारा का सारा घर बैठा हुआ है तो हम वहां पर मीटिंग में जाते तो कहीं से ही और सही नहीं था। और कोई भी नेता तब है जब उसके पास लोग है, और लोग मेरा घर पर बैठा हुआ है, हम नेतागिरी करने वहां पर चल जाए तो कहीं से उचित नहीं था। अजय कुमार जी तो बोल रहे हैं कि जदयू के जितना भी कार्यकर्ता है सभी लोग साथ हैं। अब उनको कहने के लिए क्या है? वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, और उनका गिरोह जो है, एक गिरोह है जो कि अफवाह फैलाने में मास्टर है। वो तो ये भी फैला रहा है कई दिन से कि हाँ कि मनोज जी माला पहन के घूम रहे हैं अजय जी के लिए। अब कोई कह रहा है तो उसको तो हम मना नहीं करेंगे। हम कहे ना कि उनके पास जो तंत्र है, अफवाह तंत्र, बहुत विकसित है। अंतर यही है कि उनके साथ वैसे लोग ज्यादा हैं, हमारे साथ अच्छे लोग ज्यादा हैं। फर्क यही है। आप जदयू के बहुत पुराने कार्यकर्ता कहे जाते हैं, तो क्या आपको टिकट नहीं मिला या जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं मिला तो ये इतना बड़ा फैसला जो जदयू के उम्मीदवार को आप सपोर्ट नहीं करेंगे? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार पूछना भी तो चाहिए था। जब हम इसी में हैं, इसी में रहे, हम आपको बगावत करते या कुछ कहते तब ना। आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, जो कल तक आपका सदस्य नहीं है उसको बुलाकर आप टिकट दे रहे हैं, एक बार भी नहीं पूछिएगा, तो अब पहले वाली जमाना नहीं है। ये चुनावी जो विधानसभा है मीनापुर का, क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों की नाराजगी से? असर तो पड़ेगा। अगर 1000 आदमी, अब सोच लीजिए, लगभग 1000 आदमी बैठा हुआ है, सब किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ है, हर परिवार में 4 गो 5 गो वोट होता है, और चोर के भी 4 गो संगतिया होता है। आप सोच लीजिए,
अगर वो एक परिवार को अगर प्रभावित करता होगा एक आदमी, तो एक आदमी 10 वोट को प्रभावित करता होगा। 1000 आदमी 10,000 वोट को प्रभावित करेगा। बात को समझिए। अगर तो नोटा पर चला गया तो 10,000 नोटा पड़ जाएगा। क्या रणनीति क्या है? अभी हम लोग कुछ बनाए नहीं हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, लेकिन इतना निश्चित है कि जितने लोग हैं उस जो कैंडिडेट बनाया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इतना है। अच्छा, ये चुनाव खत्म होने के बाद क्या फिर सभी लोग जितने कार्यकर्ता है सब जदयू में जाएंगे? अब जदयू में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे वो तो बात के बात है। अभी तो किसी पार्टी में गए नहीं हैं, न किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इस्तीफा दिए हैं, मैं उनके साथ हूँ। क्या इसी तरह जदयू के कार्यकर्ता लोग गोलबंद होकर पंचायत बाई पंचायत बैठ के चर्चा करते होंगे कि हमारे नेता को टिकट नहीं मिला तो क्या करना है? ऐसा कुछ खबर मिलता है? वो लोग क्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो लोग करते होंगे, निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। तो प्रतिक्रिया तो हो रहा होगा, निश्चित रूप से हर जगह हो रहा होगा। जी, अभी जो प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी टेंगारी के और पंकज किशोर, पप्पू, नीलम कुशवाहा, इन लोगों से संपर्क है? हाँ, फोन पर संपर्क है। उन लोगों का क्या कहना है? वो लोग भी इसी लाइन पर हैं। इसी लाइन पे? हाँ, वो लोग कोई साथ में नहीं है, नहीं तो कोई दिखता नहीं। आज मुख्यमंत्री जी का मीटिंग था, उसमें कोई तो दिखता। हमको तो न लगता है कि तीनों में से कोई, हमको भी नहीं देखे होंगे आप, अभिषेक जी भी नहीं थे, उनके टीम के जो लोग हैं अधिकांश लोग नहीं थे। समझिए तो हमको लगता है कि 95% लोग नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जदयू के जो उम्मीदवार है अजय कुमार जी, उनका नाम सही से नहीं ले पाए, ये क्या संकेत है? अरे तो मुख्यमंत्री जी के मर्जी से बना है कैंडिडेट थोड़े ही, वो तो संजय झा एंड कंपनी वो ले दे के निपट लिए हैं। मुख्यमंत्री जी को पतो है कि हाँ कि वही कैंडिडेट है। हमको तो लगता है कि याद आता तो वो मनोज किसान के खोजते, वो याद नहीं आया होगा, थोड़ा प्रॉब्लम है उनको। नहीं तो वो अजय कुशवाहा के जगह पर वो क्या बोले हैं, वो तो लाइव चला है, सब लोग देख रहे हैं। जी जी, अयक कुशवाहा। हाँ, अयक कुशवाहा बोले हैं। तो उनको तो खुद पता नहीं है कि कौन कैंडिडेट हमारा है। जो काम किए हुए रहता है, दिनेश बाबू विधायक थे 15 साल, तो 15 साल विधायक थे, ये नेता थे थोड़े ही, ये तो असूली करते थे। ठेकेदारी बांटना, चापाकल बांटना, ठेकेदार सब के बीच में रहना, किसको रोड देना है, किसको चापाकल देना है, किस में कितना कमीशन खाना है। इसके अलावा 15 साल कोई नेता के रूप में इनको देखा है थोड़ी ही। नेता तो विधायक जी थे, ये कभी कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक बेटा, मंत्री के बेटा हो गए, यही योग्यता है इनका। इसके अलावा कोई योग्यता है क्या? अच्छा, ये जो मीनापुर में जो कुशवाहा लोग, कुछ कुशवाहा लोग बोलते हैं कि इस बार कुशवाहा का एक ही कैंडिडेट है, जीत पक्की है। 15 में भी एक वो थे, 25,000 से हारे थे। 15 में भी एक वो न थे, और 95% कुशवाहा वोट दिया था। ये भी सुन लीजिए, 2015 में 95% कुशवाहा उनको वोट दिया था, और इस बार 95 नहीं है, बहुत घटा हुआ है। चलिए, आप अब बताइए कि घटेगा नहीं। केकरो जूते से मारते हैं, केकरो बेटी के, नानी के, माई के गाली देते हैं। इनकर कार्यकर्ता बोलता है कि डांट सीधा कर दो, जीते दो पहले। तो कौन डांट सीधा करवाने के लिए वोट देगा? बोलिए ना। इनका कार्यकर्ता बोल रहा है, शुरू कर दिए हुए है। कोई हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग का डांट सीधा करने का केकरो औकात है नहीं, लेकिन जो कमजोर है उसको डांट सीधा करने के चेतावनी आप पहले दे रहे हैं, तो तो भाई वैसे लोगों से तो बचेगा। अब बचेगा क्या? 10 गोरा उसको देखकर, वैसा कमजोर आदमी देखकर वो सोचेगा कि कम से कम डांट सीधा करे वाला लोग ना आवे। आप क्या सोच करके आप जदयू से इस्तीफा दे दिए? हम इस्तीफा दिए कि हमारा जदयू के कोई भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। अगर जदयू के बूथ लेवल के ही कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता तो हम लोग तन मन धन से मदद करते। तो हम लोगों को
जदयू के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, जदयू को जो झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला और बीजेपी से कैंडिडेट थे उनको बुलाकर टिकट दिया गया। इसी के कारण हम लोगों को नाराजगी है और हम लोग अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को सौंप दिए। बोले कि अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट दीजिएगा तो मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए, तो उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिए। हम लोग वहाँ मोटा मोटी 1500 लोग इस्तीफा दिए, प्रखंड से लेकर बूथ कमेटी तक, BLO 1 BLO 2 पंचायत अध्यक्ष से लेकर सब टोटल आदमी इस्तीफा सौंप दिए। आप बताइएगा कुछ अपनी नाराजगी के बारे में। हम लोग बिल्कुल जो कैंडिडेट बने हैं उनसे हम लोग नाराज हैं और कहीं अभी तक हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं है। उम्मीद है आगे भी नहीं करेंगे।